देखिए 8 दिन की मेहनत के बाद ये आपका मॉडल पेपर तैयार हुआ। काफ़ी हेल्पफुल होगा, इसको लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको एक धमाकेदार वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ हिंदी मॉडल पेपर की। तो ये 8 दिन की कड़ी मेहनत के साथ ये तैयार हुआ है। तो मैं आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ, देखना ना भूलिएगा। तो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, देखते रहिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में मिलने वाले हैं। तो ये पार्ट नंबर 1 है, शुक्ल युग की कलाब्दी क्या है। तो कंकाल के लेखक कौन है, देखिएगा जयशंकर प्रसाद है। कंकाल के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद है। कौन है, जयशंकर प्रसाद है। आचार्य गुलाब राय द्वारा रचित का आत्मकथा कौन के लेखक कौन है, मेरी असफलताएं। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है, मेरी असफलताएं। सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है, प्रेमचंद है। पंच परमेश्वर के लेखक कौन है, प्रेमचंद। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। और देखिएगा पहला पार्ट मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, दूसरा पार्ट ये है, देखो। ठीक है, इसको तैयार कर लेंगे, याद कर लेंगे। देखो काफ़ी हेल्पफुल होगा। भारत की दुर्दशा किस विधा की रचना है, तो आधुनिक काल की समयावधि क्या है। तो देखिएगा 1843 ईस्वी से वर्तमान तक है। और भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है, एकांकी। स्मृति की रेखाएं, साहित्य विधा, स्मरण। अपनी खबर आत्मकथा किसने लिखी है, पांडे वचन शर्मा उग्र की। तो देखिएगा इसी का ही आपको देखिएगा पार्ट 2 है। ये कौन सा है, पार्ट 2 है। अब पार्ट 3 ये है। देखिएगा इसमें लगभग आपके गद्यांश में 71 क्वेश्चन है, पद्यांश में 63 है और व्याकरण में 84 क्वेश्चन है। इसको लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, काफ़ी हेल्पफुल होगी। और सेम क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं बोर्ड परीक्षा में। इस जैसे ये 52 क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चनों में से लगभग 20 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं सेम टू सेम ऐसे ही। तो देखिएगा मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ कि देखना ना भूलिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं कोई एक एक दो क्वेश्चन पढ़कर बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर धमाकेदार नंबर आपको चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे लिखिएगा। सारे पेपर में मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो देखिएगा ये देखिए, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य कौन सा है, जो झूठ बोलता है उन पर विश्वास मत करो, वह कब लौटेगा। अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है, मेरी मदद करें, यह आज्ञावाचक वाक्य है। तो पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या, परि है। निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग क्या है, निर। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। तो लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, बहुत धमाकेदार वीडियो है ये आपके लिए नंबर लाने के लिए। ठीक है, अब देखिएगा इसका 5वां पार्ट प्रोवाइड करा रहा हूं मैं। 5वें पार्ट में देखिएगा, इसमें समाज से संबंधित और आपके युष्मत के रूप हैं और पर्यायवाची हैं आपके, और आपका समास है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, लास्ट तक देखिएगा। तो अब देखिए किस क्वेश्चन पे हम बोर्ड परीक्षा में आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा कि गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो इसमें गद्यांश क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये भारतीय संस्कृति से लिया गया है। किससे लिया गया है, भारतीय संस्कृति से लिया गया है। विभिन्न धर्मों को मानने वाले डॉट डॉट करके आप लिखेंगे, ही देखने में आएगी। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। हिंदी को देखिएगा, सबसे मेन नंबर चीज़ काय पे मिलते हैं आपको, नंबर काय पे मिलते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। ये कॉमास में लिखने का, ये ब्लैक पेन से लिखने का, इनके राइट लेखक जो है उनको ब्लैक पेन से लिखने का, और अंडरलाइन करके रेखांकित व्याख्या लिखनी है। तो दुनिया के सभी लोग अस्तित्व के बिल्कुल बेखबर हैं। ये पानी में चंदा और चांद पर आदमी पाठ से लिया गया है। तो इसको किसने लिखा है, जयशंकर प्रकाश भारती ने, जयप्रकाश भारती ने लिखा है। किसने लिखा है, जयप्रकाश भारती ने लिखा है। तो इन दोनों को याद कर लेना है, जैसे बोर्ड परीक्षा में आपको मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 तो मैंने आपको बता दिया, अब क्वेश्चन नंबर 22 बता रहा हूँ, जिसमें आपको पद्यांश की व्याख्या करनी होती है हिंदी में। तो देखिएगा अब मैं आपको बता रहा हूँ, चरणकमल बंधु हरिराय, ये किसने, सूरदास जी ने लिखा है। आपको कॉमास पर और लिखने के ढंग पर नंबर मिलते हैं, आपकी राइटिंग भी साफ होनी जरूरी है। ठीक है, तो मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, पूरी निश्चित रघुवीर चारु
चली चल जल चावे प्रस्तुत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा गया है और बनपथ से लिया गया है। किससे? बनपथ से। इसमें सीता जी का थकावट का वर्णन किया गया। किसका? सीता जी की थकावट का वर्णन किया गया। अब देखिएगा हम संस्कृत के क्वेश्चनों पर आ जाते हैं, यानी कि व्याख्याओं पर, पद्यांश जो होता है उस पर आ जाते हैं। तो दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित व्याख्या कीजिएगा। इसको बहुत ध्यान से देखना है। अस्माकम गतिशील वर्धित दृढ़ता स्वच्छति, बीच बीच में डॉट डॉट करके लिख देंगे, इस तरीके से लिखा जाता है। तो संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसमें भारतीय संस्कृति के बारे में बताया गया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृति के गतिशील और उसकी लचीलेपन के बारे में बताया गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे मैंने अभी बताया है कि यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर व्याख्या लिख देते हैं, जो कि लिखना गलत है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? अनुवाद लिखना है केवल। इसको ध्यान से देखिएगा, पॉइंट को, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसी का दूसरा देखिएगा अर्थ मैं बता रहा हूँ, दोनों में से एक करने को होता है। तो दूसरा अर्थ है वाराणसी सुविख्याता इदम बहु प्रशासनी थी। तो इसमें वाराणसी के पाठ से लिया गया है और इसमें वाराणसी का ऐतिहासिक स्थिति का वर्णन किया गया है। लोग इस यहाँ के वाराणसी स्थान को देखने के बाद में यहाँ की प्रशंसा करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर हमारा 24 आ जाता है, जिसमें देखिए संस्कृत में आपको श्लोक देखने के लिए मिलते हैं, उनकी व्याख्या करनी होती है। क्या करनी होती है? व्याख्या करनी होती है। तो जो क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए का और खा होता है, अथवा लगा हुआ होता है। तो मैं भी इसको बता रहा हूँ आपको। मंगलम वर्णम अत्र डॉट डॉट काशी कैन मीदिते। काशी में देखिएगा काशी के बारे में बताया गया है यहाँ पर इस श्लोक में। इसको याद कर लेना है आपको। वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का खापर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 के खापर आ जाते हैं। तो देखिए इसमें रात्रि गमिष्यामि गज उज्जार, ठीक है। तो अति कित विलास नामक पाठ से लिया गया है। कैसे पाठ से लिया गया है? इसमें देखिए भौरे से संबंधित बात को बताया गया है। वह सूर्य निकलेगा, कमलों के समूह खिलेगा और इस प्रकार पुट में बैठे हुए। अब देखिएगा इस तरफ आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर बोर्ड परीक्षा में आपको 25 में क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। तो देखिएगा स्वपठित काव्य के आधार पर गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, संभल आदि जनपदों के विद्यार्थियों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आपको 4 क्वेश्चन मिलेगा। इसमें से प्रश्न नंबर 1, 2 अथवा करके लिखा हुआ होगा, देखो। तो आपको मातृभूमि के काव्यखंड के नायक चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण करना है। इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, प्रथम सर्ग का और चरित्र चित्रण। तो ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। 25 के बाद में आपको निम्नलिखित लेखों में से, देखो ये लिख रहा है क्वेश्चन नंबर 26। तो निम्नलिखित लेखों में से किसी लेखक का जीवन परिचय देते उनकी एक रचना का उल्लेख करना है। तो क्वेश्चन नंबर का में से देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगवती शरण उपाध्याय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपको 2 याद कर लेनी है, भगवती शरण उपाध्याय और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और खंड खा के लिए आपको महादेवी वर्मा और सूरदास याद कर लेने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने इतना तैयार कर लिया तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं, जो पेपर में मिलेगा आपको देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29 क्वेश्चन नंबर देखिएगा। इसमें आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना। क्वेश्चन नंबर 29 में मिलेगा ये स्वदेश प्रेम और पर्यावरण की प्रदूषण की समस्या और उसके समाधान। इन 2 निबंधों को याद कर लेना आपको। और क्वेश्चन नंबर 28 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 में, वैसे तो मैं एक वीडियो इसकी संस्कृत के क्वेश्चनों को मैं प्रोवाइड करा चुका हूं, मगर मैं ये पूरा संपूर्ण पेपर आपको कंप्लीट पेपर प्रोवाइड करा रहा हूं। तो देखिएगा आपको ये मैंने आपके 10 क्वेश्चन लिखे हैं। ज्ञान कुत्रम संभवति, तो इस संस्कृत के क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। ज्ञान सर्व संभवति हर जगह, ठीक है। तो बतातात शीघ्रम किम अस्ति, ये लास्ट क्वेश्चन है। और देखिएगा काफ़ी हेल्पफुल होंगे, लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो आपको मैं बता रहा हूँ 28 क्वेश्चन भी बता दिया है मैंने। इसमें क्या है आपका, देखिएगा क्या है आपका
के विद्या कैन वर्तते विद्या भयसैन वर्तते, सभी स्टूडेंट जानते हैं। दुर्मुख काशीद दुर्मुख चंडाल काशीद, धर्म कैन वर्तते सत्यदेन धर्म कैन वर्तते, सत्य से धर्म की विजय होती है। भारतीय संस्कृति मूला किम अस्ति, ठीक है। विश्वसीय स्पष्टता ईश्वरा का एक एवं अस्ति, हिंदू दर्शनैन का वर्धते, हिंदू दर्शनैन समुद्र वर्धते। तो ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन संस्कृत के भी। तो देखिए, देखना ना भूलिएगा इस चैनल को, धमाकेदार वीडियो है आपके लिए। आपको सब बिल्कुल सेम पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर इतनी तैयारी कर लेते हैं तो आपके 95 नंबर 96 नंबर आपके हिंदी में बोर्ड परीक्षा में आएंगे। तो अपनी पाठ्यपुस्तक में से किसी कंठस्थ एक श्लोक को लिखिएगा जो इस प्रश्नपत्र में आया है। तो आपको बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन नंबर 27 पे मिलेगा ये प्रश्न। कहाँ पर मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 27 पर। तो देखिएगा उस प्रश्नपत्र के पंत्र में ना आया हो तो वो आपको श्लोक लिखना है। अब पहला श्लोक हमारा ये है कि बंधनम मरणम वापी जायो वापी पराजय उभय यथा संभव वीर वीर भाव हितता। देखिएगा किसी भी बंधन में हो वीर या किसी भी मरण में हो, वो एक ही दोनों स्थिति में समान रहता है, इसका ये अर्थ मैं बता रहा हूँ। और वीरता ही वीर भाव ही वीरता है, वीर भाव ही वीरता है। दूसरा श्लोक है आपका सर्वे भवन्तु सुखेन सर्वे सन्तु निर्मला सर्वे धराणी पश्यन्तु माँ कशित दुख भावेत, ठीक है। सभी का कल्याण हो, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, इसका इस तरीके से अर्थ है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कमेंट्स कीजिएगा, जिस चीज़ के लिए आप मुझसे बोलेंगे मैं उस चीज़ का पेपर प्रोवाइड कराऊंगा। और बस जितना मैंने आपको दिया है इसी में से याद कर लीजिएगा। ये आपको पूरा कंप्लीट पेपर 2024 में आने वाले हिंदी के पेपर में उसमें बोर्ड परीक्षा में सेम आपको देखने के लिए मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आई रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब माय चैनल।